जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने क्या कहा कि सभी प्राणियों का उत्पन्न करने वाला, सभी प्राणियों को जन्म देने वाला मैं हूँ। सभी प्राणी मुझ में सन्निहित हैं, पर मैं उन सब से अलग हूँ। आज अपने उसी भाव को पुनः स्पष्ट करते हुए वो कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्प आदौ विसृजामि अहम्। अब वो क्या कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ये जितने भी लोग हैं, सब प्राणी प्रकृतिम, जब सृष्टि का नाश होता है तो ये सब प्राणी मेरी ही प्रकृति को, मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करते हैं, अर्थात सब मुझ में लीन हो जाते हैं। और जब सृष्टि का आरंभ होता है तो वह मुझसे ही पुनः जन्म को प्राप्त करते हैं। तो उनको उत्पन्न करने वाला, उनको नष्ट करने वाला मैं ही हूँ। तो क्या कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, एक कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात मेरी प्रकृति शक्ति में लीन हो जाते हैं। और जब सृष्टि का आरंभ होता है तो पुनः वो प्रकट हो जाते हैं। तो प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि का कैसे आरंभ होता है, इसके बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि सृजन, स्थिति तथा प्रलय का चक्र आना और जाने वाला है। ये आता रहता है और जाता रहता है। अब कल्पक्षय का श्री कृष्ण ने प्रयोग किया और हमने पीछे जाना था कि ब्रह्मा की जीवन काल का जब अंत होता है तो सृष्टि का अंत होता है। तो ब्रह्मा का जीवन काल 100 वर्ष है, और अगर हम मनुष्य के संसार की आयु से करें तो 100 वर्ष पृथ्वी के 40 अरब वर्ष के बराबर है। कि ब्रह्मा के जो 100 वर्ष हैं वो पृथ्वी के 40 अरब वर्ष के बराबर हैं। इन 40 अरब वर्षों के पूर्ण होने पर सारा ब्रह्मांड अव्यक्त अवस्था में चला जाता है। अब अव्यक्त क्या है, चलिए जानते हैं कि अब अव्यक्त क्या है। प्रतिदिन हम आपस में बात करते सुनते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है कि पंच महाभूत में लीन हो गए। ठीक इसी प्रकार जब सृष्टि का अंत होता है तो कौन कौन से तत्व किस में लीन हो जाते हैं, उसी के बारे में हम जानते हैं। जो पंच महाभूत हैं वो पंच तन मात्राओं में विलीन हो जाते हैं। पंच तन मात्राएं अहंकार में विलीन हो जाती हैं, अहंकार महान में विलीन हो जाता है, और महान माया शक्ति के आदि रूप प्रकृति में विलीन हो जाता है, और प्रकृति परम पिता महाविष्णु के दिव्य शरीर में विलीन हो जाती है। तो इस समय भौतिक सृष्टि की सभी जीवात्माएं भगवान के दिव्य शरीर में स्थित हो जाती हैं। उनका स्थूल सूक्ष्म शरीर जड़ माया में विलीन हो जाता है, किंतु उनका कारण शरीर बना रहता है। उनका मूल शरीर नष्ट हो जाता है, पर कारण शरीर बना रहता है। अब प्रलय के पश्चात जब भगवान पुनः संसार की रचना करते हैं तो माया अर्थात अपनी भौतिक शक्ति से विपरीत क्रम से इनको प्रकट करते हैं। पहले हमने क्या देखा कि पंच महाभूत पंच तन मात्राओं में जाते हैं और अंत में प्रकृति ब्रह्मा में लीन हो जाती है। अब क्रम उल्टा हो जाता है, तो प्रकृति से क्या उत्पन्न होता है, महान की उत्पत्ति होती है। महान से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार से पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति होती है, और पंच तन मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो ये है सृष्टि का उत्पत्ति और विपरीत क्रम।
तो क्या देता है ये श्लोक हमें संदेश? कल्प के नाश से ही नाश होता है सृष्टि का, कल्प के आदि में सृजन होता है सृष्टि का। अर्थात जब ब्रह्मा की रात और दिन से सृष्टि के सृजन और नाश का संबंध है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके इन्हीं दोनों चीज़ों से आगे काम करने के प्रति उत्साह की भावना उत्पन्न होती है। जय श्री कृष्ण,